वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आज मैं आपको कुछ अलग सी टिप्स के बारे में बताऊंगी। जो कि मेरे पास ये जीन्स की एक पैंट है, तो इसके अंदर जो कि ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसके अंदर फैब्रिक लगा हुआ होता है, तो उसको चेंज कैसे करें। जीन्स की पैंट है या कोई सी भी पैंट है, ऐसे डिज़ाइनों में फैब्रिक अलग से लगा होता है कॉटन का, जैसे कि उसको ही मैं आपको चेंज करना बताऊंगी कि इसमें चेंज किस तरह से करें। तो एक साइड से मैं इसकी सिलाई को खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से पैंट को खोल लिया है दोनों तरफ से, दोनों साइड ही, दोनों गोड्डों पर ही ये डिज़ाइन है बना हुआ इस तरह से। तो इसमें मैं किस चीज़ का यूज करूँगी लगाने के लिए, कौन सा फैब्रिक चाहिए, इसमें मैं करूँगी। ये मेरे पास कुछ लोन के पीस पड़े हैं, टुकड़े कातरें ही बची हुई, तो इन्हीं कातरों को मैं इसके अंदर लगाऊंगी। तो मैं जैसे भी इसमें इस तरह से ही राउंड ही लगी होती है सिलाई, तो उस तरह से ही मैं इसमें से पीस निकाल लेती हूँ, फिर लगाने का तरीका बताती हूँ। ये मैंने बुकरम लोन में से पीस को कट कर लिया है इस तरह से। ये मेरे पास वेस्ट लोन पड़ी थी, तो उसी में से मैंने, जैसे भी ये साइज़ है इस तरह से ही मैंने, और जितने में लगाने हैं उतने पीस कट कर लिए हैं। तो ये 5 है, तो ये एक यहाँ पर है, तो ये 5 में मैंने ये 5 पीस कट किए हैं इसके साइज़ के हिसाब से। तो कैसे लगाने हैं ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं लगाना। तो जैसे कि इस तरह से आएगा ये, तो इसके नीचे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखते हुए और नीचे से ऐसे निकाल देंगे नीचे वाले हिस्सों को बाहर की तरफ, और इस पे रखते हुए और सीधी तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे अच्छे से देख लें कि भाई पूरे पे कवर होना चाहिए जो हमारा ये हिस्सा है, तो इस पे कवर करना है हमें इसको इस तरह से, और इसे सिलाई लगा दें चुगुड्डे से ही, इसके राउंड से इस तरह से सिलाई लगा दी। इससे क्या होता है, जो हमारी ये पैंटें होती हैं जेंट्स, तो इसमें इस तरह से ये धागे धुगे निकले हुए होते हैं, तो ऐसे में इसमें धागे भी नहीं निकलेंगे और पैंट में ऐसा एक ये डिजाइन भी बन जाएगा इस तरह से। तो ये मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये कपड़ा यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो इसको अच्छे से ही ध्यान से देखते हुए लगाना। कभी आप ऊपर से सिलाई लगाए जाओ और नीचे से कपड़ा ही ना रहे, बिल्कुल आराम से देखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है इसके अंदर इस तरह से। तो नीचे से भी अच्छे से, और इसमें झोल ना पड़े इस चीज़ का ध्यान रखें। जे पैंट में झोल पड़ गई तो यहाँ से हमारी पैंट की फिनिशिंग नहीं आएगी, डालने के बाद फिर झोल सा नज़र आएगा तो वो बुरा लगेगा। तो इस तरह से बिल्कुल पास से ही सिलाई लगाएं। ये देखिए, ये मैंने एक साइड को सिलाई लगा ली है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे अटैच किया है इसमें फैब्रिक को। जब पैंट को डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। क्या होता है कि जीन्स पे तो कोई सी भी कमीज या टी शर्ट चल जाती है, तो आप चाहो तो जिस टाइप से आप लोन, जिस भी कलर की लोन लगा रहे हो उसी कलर का भी आप कुछ भी डाल सकते हो, तो मैचिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से ही, तो ये बड़ा है तो इसके लिए मैंने ये बड़ा पीस कट किया है, तो इसको भी इस तरह से ही लगाएंगे। और यहाँ से इसमें कुछ ज़्यादा ही धागे निकले हुए हैं, तो एक सिलाई इसको रखते हुए पहले ऐसे लगाएंगे, और फिर जहाँ से भी अलग अलग सा है तो इस एक्स्ट्रा ये धागे जो निकले हुए इसको कट कर ले इस तरह से, और इसके बिल्कुल पास से ही सिलाई लगाए, ताकि ये जो यहाँ से ज़्यादा पटी हुई सी लग रही है तो ये भी इसमें कवर हो जाएगी। इस पीस को अच्छे से रख के और सिलाई लगाना शुरू करें, और नीचे से ध्यान रखें ताकि अच्छे से सिलाई लगे।
पास पास से ही सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा दूर से सिलाई नहीं लगाएंगे। जे आप इसके साइज की नहीं भी लोन ले रहे हो तो आप बड़े फैब्रिक में भी लोन ले सकते हो और उसके बाद में लगाने के बाद भी कट कर सकते हो। इसको इस तरह से कर ले अच्छे से और नीचे से भी लोन को सेट कर ले। ये देखिए इस तरह से, इसमें झोल नहीं पड़नी चाहिए। ये सिलाई मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी तो मैं इसको यहाँ से लाकर और यहीं पर ही उतार दूँगी। और आपको सिलाई भी नज़र आई होगी कि बिल्कुल मैंने इसके पास पास से सिलाई लगाई है। कभी ऐसा ना हो आप कपड़े को रखो और जितने में को कपड़ा है इतनी दूर से सिलाई लगाओ, वो अजीब लगेगी। मैं आपको इसको भी उतार के दिखा देती हूँ। और जैसे मैं आपको ये बताया मैंने, इस तरह से ही मैं जो 4 और मैंने ये फैब्रिक लोन के लगाने हैं तो उसको मैं इस तरह से ही लगा लूँगी। ये देखिए, और ये तागे की मैं बाद में कटिंग कर दूँगी एक बार लगाने के बाद छपाई से। तो कुछ इस तरह से लगेंगे। तो मैं इनमें भी लगा लेती हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो इनमें भी ऐसे ही लगाना जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है। तो चलिए मैं इसमें लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ कैसे लगाई है। ये देखिए ये मैंने लगा लिया। कुछ इस तरह से लगाने के बाद कुछ इस तरह से आएगी और कितनी अच्छी लग रही है। ये देखना बहुत प्यारा डिजाइन सा बन गया है। मैं आपको पलट के भी दिखाती हूँ। ये सिर्फ मैंने पूरी नहीं खोली थी, तो मैंने ये इतना ही हिस्सा खोला था जहाँ तक हमें लगानी है। तो ये यहाँ से बिल्कुल बंद है। और ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे रेडीमेड पैंटों में आती है ना, इस तरह से ही लगी हुई कुछ इस तरह से रहेगी। आप चाहो तो इनको कटिंग भी कर सकते हो, बट मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी। तो मैं इसको अंदर ऐसे ही रहेगी। तो और जैसे भी मैंने ये सिलाई निकाली थी इसकी, ये जो सिलाई दिख रही है, तो उल्टी कर इसको पलट कर तो इसी सिलाई से ही सिलाई लगा देंगे ताकि इसकी भाई फिटिंग ऐसे ही बनी रही। तो चलिए मैं इसकी सिलाई लगा के और दूसरे पासे भी लगाने के बाद पट्टी और पूरी पैंट को दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए मैं इसको पैंट को इस तरह से अच्छे से तरह पकड़ के, और जो ये सिलाई निकाली थी यहाँ से हमें खोली थी, तो इसकी ये करीज नज़र आ रही है, तो इसी करीज से ही हम सिलाई को दोबारा से लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसको सिलाई को यहाँ से कंप्लीट कर लिया है और जहाँ से ये खोलनी स्टार्ट करी थी वहाँ से इसको पक्का कर दिया। यहाँ से इसको मैंने पक्का कर लिया है। मैं आपको पैंट को सीधी करके दिखाती हूँ किस तरह से इसकी लुक आई। ये देखिए ये जिस तरह से ये मैंने सिलाई लगा लिया है, इस पैर को तैयार किया है, तो इस तरह से ही मैंने ये दूसरे पैर की भी ऐसे ही सिलाई लगा ली और इसको भी कम्प्लीटली ही तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये नीचे से लोन लगाने के बाद इस तरह से लुक आएगा पैंट का। और डाली हुई भी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ऐसी पैंटें जो डिजाइन से बने हुए आते हैं। अलग अलग सी रंग बिरंगी ही कातरे लगा लेते हैं। कई तो क्या करते हैं, यहाँ पर कैसी लगा ली, यहाँ पर कैसी लगा ली, आप वैसे भी बना सकते हो, बट मैंने एक ही तरह के कलर की लगाई है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें आपको अच्छी लगी हो तो हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।